पंचवटी के शांत वन में राम और सीता का जीवन प्रकृति की गोद में सुख से बीत रहा था। लक्ष्मण उनकी सेवा में तत्पर थे। एक दोपहर जब राम और लक्ष्मण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, एक विचित्र आकृति उनकी कुटिया के पास प्रकट हुई। यह रावण की बहन शूर्पणखा थी, जो अपनी इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति रखती थी। शूर्पणखा ने राम के तेजस्वी चेहरे और शांत स्वभाव को देखा तो मोहित हो उठी। उसने अपने कुरूप और बेडौल शरीर को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के समक्ष जा पहुंची। उसने मधुर वाणी में उनसे उनका परिचय पूछा और इस वन में आने का कारण जानना चाहा। राम ने सहजता से अपना परिचय दिया और बताया कि वे अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास पर आए हैं। उन्होंने ये भी भांप लिया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि रूप बदलने वाली राक्षसी है। फिर उसने सीता को तुच्छ और राम के अयोग्य बताते हुए स्वयं को उनका योग्य पत्नी बताया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उसने यह भी धमकी दी कि विवाह के बाद वो सीता और लक्ष्मण को खा जाएगी। राम ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और विनम्रता से कहा कि वे विवाहित हैं, लेकिन उनके भाई लक्ष्मण अविवाहित हैं और हर प्रकार से योग्य हैं। उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण से बात करने का सुझाव दिया। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची और अपने सौंदर्य का बखान करते हुए उनसे विवाह करने का आग्रह किया। लक्ष्मण, जो बुद्धिमान और वाक्पटु थे, ने परिहास करते हुए कहा कि वे तो राम के सेवक हैं और उनसे विवाह करके वो दासी कहलाएंगी। उन्होंने उसे राम के पास वापस जाने और उनकी छोटी पत्नी बनने की सलाह दी। शूर्पणखा लक्ष्मण के मजाक को समझ नहीं पाई और क्रोधित होकर राम के पास लौट आई। उसने सीता को मारने की धमकी दी और उन पर झपटी। राम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लक्ष्मण से कहा कि इस दुष्ट राक्षसी को सबक सिखाना आवश्यक है। राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और पल भर में शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। दर्द और अपमान से चीखती हुई शूर्पणखा लहूलुहान होकर अपने भाइयों के पास मदद के लिए दौड़ी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।